हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलवामा के बाद पाक को 20 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देने वाली सऊदी के क्राउन प्रिंस का पीएम मोदी ने किया जोरदार स्वागत। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत दौरे पर मंगलवार रात को नई दिल्ली पहुंचे। उनका स्वागत प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पूरी गर्मजोशी के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उनके साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी थे। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान दौरे पर थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने की घोषणा की। बता दें कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने की यह घोषणा पुलवामा में हुए आतंकी घटना के एक दिन बाद की थी। पाकिस्तान की ओर से भी यह दावा किया गया कि सऊदी अरब पुलवामा हमले के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ऐसे में पीएम मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का जोरदार स्वागत करना कई लोगों को नागवारा गुजरा। सोशल मीडिया पर देश की कई जानी मानी हस्तियों ने इस पर ऐतराज जताते हुए इसे शर्मनाक बताया। पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, कितने शर्म की बात है मोदी जी, खौफनाक पुलवामा अटैक के एक दिन बाद ही पाकिस्तान को 20 बिलियन डॉलर देने वाले शख्स का अभिवादन करने के लिए आप एयरपोर्ट पर भागकर पहुंचते हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने सोमवार को कहा था कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को रियाद कम करने का प्रयास करेगा। दिलीप मंडल ने कहा, पुलवामा अटैक के बाद पीएम मोदी जिस तरह से हंस रहे हैं उससे साबित होता है कि दुख और गुस्सा उनमें कतई नहीं है। देश आतंकवाद के कारण सबसे कठिन और भावुक दौर से गुजर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवानों की मौत के बाद सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ में 5 और जवान शहीद हो गए। जब देश पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए जवानों के शोक में डूबा हुआ है, तब ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार राजनीतिक रैलियां की जा रही हैं। इस कठिन समय में पीएम ही नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी लगातार सभाएं कर रहे हैं, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों ने शहीदों के सम्मान में अपने सभी आयोजन स्थगित कर दिए थे। इन सब को देखते हुए सोशल मीडिया से लेकर आम लोग भाजपा नेताओं के इस व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में भाजपा के शीर्ष नेताओं का शहीदों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार और गिरगिट वाले तेवर पर तंज भरे लहजे में लिखा है, पुलवामा हमले के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जितना सामान्य आचरण किया, हमले के चंद घंटे बाद रैली को संबोधित किया, फिर लगातार चुनावी सभाओं में गए। उन्होंने तमाम भाजपा नेताओं के लिए आगे लिखा है, अमित शाह ने भी चुनावी सभाएं की। आरएसएस नेता और बिहार के राज्यपाल लालाजी टंडन ने चाट पार्टी कर ली। मनोज तिवारी थिरक लिए। उससे यही साबित होता है कि दुख और गुस्सा इनमें कतई नहीं है। बता दें कि 14 फरवरी को बिहार के राज्यपाल लालाजी टंडन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना में चाट पार्टी की थी। वहीं जिस दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उस दिन दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी प्रयागराज में खूब नाचगान किए थे। दिलीप मंडल ने कहा, मुंबई अटैक पर शोर मचाने वाली मीडिया पुलवामा हमले पर खामोश थी क्यों? पुलवामा अटैक के बाद के 6 घंटों में प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे थे? इस रोज यानी 14 फरवरी की शाम को मोदी ने उत्तराखंड में जिम कार्बेट में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए शूटिंग की। मोदी पर बन रही यह फिल्म चुनाव से पहले एक टीवी चैनल पर रिलीज होगी। मोदी ने वहां बोट राइडिंग की। मोबाइल फोन से रुद्रपुर में बीजेपी के चुनाव पूर्व रैली को संबोधित किया। रैली से पहले हमले की खबर आ चुकी थी। मोदी ने भाषण दिया कि शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। रैली में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस की कर्ज माफी की योजना धोखा है। मोदी खिनालौली वीआईपी गेस्ट हाउस में रुके, चाय पी। गेस्ट हाउस की विजिटर बुक में लिखा कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। कार्बेट पर मोदी स्कॉर्पियो में बैठकर कार्बेट की सैर किए। संभार हिरण की तस्वीर खींची, पर बाघ नजर नहीं आए। 6:15 बजे हमले के लगभग 3 घंटे बाद मोदी कार्बेट से निकले। रास्ते में लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रास्ते में रामनगर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुके, पकौड़े और ढोकला खाया। बाकी का ब्यौरा नैनीताल और हल्द्वानी के पत्रकारों को देना चाहिए। मुंबई अटैक वाले दिन पूरे दिन में 3 बार ड्रेस बदलने पर मीडिया ने इतना शोर मचाया था कि कांग्रेस ने तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा ले लिया था। खाते भारत का और गाते पाकिस्तान का कहने वालों पर भड़की गौहर खान।
जब भी देश में कोई आतंकी घटना होती है तो कुछ लोग सबसे पहले एक समुदाय से जवाबदेही मांगने लगते हैं। खाते कमाते यहाँ का है और गाते वहाँ का है। यहाँ कहने का मतलब भारत से है और वहाँ यानी पाकिस्तान से। पुलवामा हमले के बाद इस वाक्य का चलन एक बार फिर बढ़ गया। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री गौहर खान के लिए एक यूजर ने कहा, कितने दुख की बात है, हमारे देश के जवान ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दे रहे हैं जो पाकिस्तान प्रेमी हैं। दरअसल गौहर खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जैसे ही आप शांति और लॉजिकल बात करते हैं आपके फॉलोअर्स कम होने लगते हैं। इस पर एक यूजर ने लिखा, मिस खान आपके घर से कितने लोग आर्मी में हैं, अगर होते तो आप शांति की बात नहीं करती। हमने अपनों को और अपने जवानों को खोया है और वो भी तब जब हम शांति ही दे रहे थे। अगर आपको शांति चाहिए तो कोई शांतिपूर्ण देश खोज लीजिए, हम तो लड़ेंगे, बात खत्म। इस पर गौहर ने जवाब देते हुए लिखा, तो आप बॉर्डर पर कब जा रही हैं? विवाद बढ़ा। कुछ और यूजर ने इसमें ट्वीट जोड़ा, शायद कुछ यूजर पाकिस्तान से भी थे। इसके बाद प्रेरणा साथी नाम की एक यूजर ने लिखा, मैं सहमत हूँ, इन पाकिस्तानियों के कमेंट देखिए, लेकिन गौहर खान इनके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगी। खाते यहाँ का है, कमाते यहाँ से हैं, वफादार कहीं और के लिए। खुश नसीब हैं कि भारत जैसे देश में है, कहीं और होते तो अब तक बुर्के से बाहर नहीं होते। इस पर गौहर ने पलटवार करते हुए लिखा, अगर हम कमाते हैं यहाँ का तो मेहनत का कमाते हैं, कोई खैरात नहीं मिलती, टैक्स भरते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं, लोगों का भला करते हैं, फालतू की नफरत नहीं फैलाते। समझ आया? नहीं आया होगा, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है और दिल खुला। राम पुनियाने ने कहा, पूरी दुनिया पुलवामा अटैक का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रही है, लेकिन अमित शाह नेहरू को। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 10 हमलावरों ने पूरी मुंबई को खून से रंग दिया था। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 167 लोग मारे गए थे। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और गृह मंत्री शिवराज पाटिल। हमला होने के 3 दिन के भीतर विपक्ष की बीजेपी और मीडिया ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि 30 नवंबर को गृह मंत्री शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आज जब बीजेपी के शासनकाल में आतंकी हमला हुआ तो बीजेपी नेहरू पर ठिकरा फोड़ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जिस कश्मीर के कारण यह सब आतंकवादी घटना पाकिस्तान करवा रहा है, उस कश्मीर समस्या का कोई जनक है तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके कारण ही आज कश्मीर फंसा हुआ है। अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश में कश्मीर समस्या नहीं होती। उन्होंने कांग्रेस पर पुलवामा हमले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी किसी कार्यक्रम में थे, उससे मुद्दा बनाया। मैं कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी 24 में से 18 घंटे देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपके आरोपों का असर नहीं होगा। शाह ने कहा कि हमें देशभक्ति मत सिखाओ कांग्रेसियों, हमारी रग रग में देशभक्ति है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि जिस वक्त पुलवामा में आतंकी हमला हुआ उस समय प्रधानमंत्री मोदी फिल्म शूट कर रहे थे, समोसा और चाय का नाश्ता कर रहे थे। पुलवामा हमले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अमित शाह का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। समाजसेवी एवं लेखक राम पुनियाने ने कटाक्ष करते हुए लिखा, पूरी दुनिया पुलवामा अटैक का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रही है और अमित शाह नेहरू को। सरकार गुजरने वाली है मगर तुम सुधरने वाले नहीं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।